हम आगे कर्क आगे राशि की ओर हैं। बढ़ते हैं। खुश हो जाइए, गलत बात नहीं है जैमिनी, अच्छी बात है। हाँ। सब ठीक है। वो एक मुझे लगता है कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। Right. जब आपके लिए सब बेहतर है तो आप ये मान के बिल्कुल, चलिए कि सब बिल्कुल। बेहतर ही है। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। कैंसर, आपकी राशि कौन सी है? नाम शालिनी है तो ऑब्वियसली कुंभ राशि, चंद्र Okay. राशि एक्वेरियस। ओके, सो कुंभ और एक्वेरियस तो हाँ सेम है। यस। हाँ आज लाइक आपने बताया मैं चंद्र डेट राशि ऑफ बर्थ के से, हिसाब से बताऊं तो वर्गो है। तो वर्गो है। ठीक है, तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप इसको दोनों चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो सन साइन में बिलीव करते हैं उसके हिसाब से अपनी राशियां देखते हैं कि अच्छा मैं एरियन हूँ, मैं कैंसीरियन हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि राशियां आप प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, कि चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि सन साइन के हिसाब से कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि वर्गो का जो प्रेडिक्शन होगा वो आपके लिए होगा। सो दिस इज कैंसर, है ना, दैट्स मी। तो हम देखते हैं कि कैंसर का जो है आने वाला रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। First card is Ten of Pentacles. Beautiful. Okay. Page of Coins. We have two cards here with Knight of Wands and Five of Wands. Back of the deck, Ace of Cups. ओके, तो कैंसर, अगर आपको पैसों से रिलेटेड बहुत टाइम से कोई परेशानी हो रही थी तो अब आप निश्चिंत हो जाओ, एक साथ आपका पैसा इकट्ठा होकर के आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऐसी जो पूर्वजों से आएगी, यानी कि पीछे से आने वाली है। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपके दादा दादू कुछ आपके नाम पे करके गए थे लेकिन पेपर ही नहीं प्रोसेस होते, और आजकल मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक नया रूल आ भी गया है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज वो रजिस्टर वगैरह करानी है। हाँ। तो समथिंग इज कमिंग ऑन योर नेम नाउ। तो कोई आपके खानदान की प्रॉपर्टी एक तो आपको मिल सकती है, आपका जो धन रुका हुआ था वो मिल सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के स्पेशली, तो वो आपके फेवर में चला जाएगा। ठीक है जी। जॉब को लेकर के भी बहुत ही, मैं बोल सकती हूँ, बढ़िया काम चलने वाला है। ट्रैवल दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंट, नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो पब्लिक फिगर है, जो जनता के सामने बहुत ज्यादा रहता है, तो आपकी कुछ चीजें मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे वायरल हो सकती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगर आप किसी भी ऐसे काम में जहां से आपको बहुत पब्लिक डीलिंग करनी, तो आपको लोग प्रेज करने वाले हैं। वहीं पे मेंटल स्ट्रगल जो है कैंसर का वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि किसी चीज को लेकर के आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपके अपनों से, खास करके जो सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स, मैं उनकी बात करूंगी, नॉट दी आउटसाइडर्स, क्योंकि शायद वो लोग इतने मैटर ही नहीं करते, उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जुबान पे काबू रखते हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वो बड़ा हुआ है आपका एनर्जी कैंसर का, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी और आपके अपने के साथ में फाइट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहोगे तो इस लड़ाई को रोक सकते हो। बैक ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो भाई प्यार की अगर बहुत टाइम से कमी है तो वो फुलफिल हो जाएगी। कोई बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिश्ता जो है यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़की हो तो लड़के की एंट्री हो जाएगी, अगर आप लड़के हैं तो लड़की की एंट्री हो जाएगी, और ये रिलेशनशिप लंबा जाएगा। तो मैं बोलूँगी तो गुड न्यूज़ ही है। अगर आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे, बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनका रिश्ता कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कुछ घरों के अंदर मैं बोल सकती हूँ खुशखबरी मिल सकती है। द न्यू किड कैन कम, कंसीविंग का आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। डिलीवरी ही हो जाएगी अक्टूबर के अंदर, तो मैं बोल सकती हूँ स्पेशली ऑलरेडी, इसका मतलब कुछ लोग तो होंगे प्रेग्नेंट, राइट। तो खुश मतलब गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम रखना है। जहाँ ज़रूरी नहीं है चुप हो जाओ, मत बात करो, अवॉइड करो। और अगर पेरेंट्स ने गलती से कुछ बोल दिया या भाई बहन ने बोल दिया, आपके घर वाले हैं, कोई बात नहीं, माफ भी कर सकते हैं हम। तो कैंसर के लिए भी सब कुछ बहुत बढ़िया है। जहाँ प्रॉब्लम थी मुझे लगता है वहाँ पे जो रेमेडी है वो खुद आप हो, यहाँ पर आपके हाथ में है। आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव टॉकिंग। अगर किसी ने दे दिया रिप्लाई, मत देना यार, छोड़ दो। बहुत शानदार। और अगर वाकई खुशखबरी आने वाली है घर में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बताइए। ये कमेंट्स करने की बार बार रिक्वेस्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कुछ कहते हैं और उसके ऊपर आप मोहर लगा देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ज्योतिष के प्रति लोगों का विश्वास और दृढ़ होता है। बहुत से आज के समय में मैंने लोगों को देखा है जो हमारी ही इस प्राचीन परंपरा के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो खत्म होता है। आप खुद उस पर मोहर लगाकर ये कहते हैं कि जी हाँ, हमारी ये जो प्राचीन परंपरा है वो सही है, सटीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अब सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। लियो के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा? कार्ड आया है द चैरियट, जजमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बैक ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के केस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है।
डिप्रेशन की टुवर्ड्स भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि इनका मन नहीं है किसी से मिलने जुलने का, अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये अकेले रहना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल जाए उस मोमेंट पे तो इनका ये डिप्रेशन है ये भी ब्रेक हो सकता है। बट अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है, खास करके कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको लेकर के परेशानी आपके दिमाग में बनी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है इनका मुझे। और होता भी है, जब आप अकेले रहते हो तब अक्सर आप खुद से मिलते हो, खुद से बातें करते हो, और अगर खुद से मिल लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपको उससे जुड़ने का रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लियो के लिए दिखाई देता है। अगर बड़े टाइम से प्लानिंग चल रही थी यार नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए मैं बोल सकती हूँ जुलाई मंथ में मुझे नई कार आती हुई दिखाई देती है। नई गाड़ी आप अपने घर के अंदर लेकर के आ सकते हो। ऑल ओवर काम को लेकर के बिजनेसमैन हो, अमेजिंग, मुझे लगता है कि बहुत मोटा प्रॉफिट कमाओगे अगले 6 महीने के अंदर। तो जो आने वाले 6 महीने हैं ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉब में हैं, जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी, कोई खास मुझे बदलाव यहाँ पर उनके लिए नजर नहीं आता। पर्सनल अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो उसके अंदर भी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं लियो की मुझे, तो मैरिज हो जाएगी। मैं अगर मंथ भी आपको बताऊं तो नवंबर मंथ बहुत स्ट्रांगली इनके लिए आ रहा है कि नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैरिज हमें सुनने को मिल सकती है। और जो बच्चे सिंगल हैं वो भी वापस मुझे बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हम सिंगल क्यों हैं, कई बार वो भी उनके दिमाग में है। तो मुझे लगता है ये परेशानी का सब्जेक्ट ही नहीं है, मूव ऑन। एंड आई टोल्ड यू 56 सोलमेट होते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। बिल्कुल, तो शादी का लड्डू इस बार बंटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, नवंबर में काफी ज्यादा गुड न्यूज मिलेंगी शादी को कुछ इनके लिए क्या रेमेडी भी है? हाँ, इनके लिए रेमेडी मैं आपको देना चाहूंगी। एक यहाँ पे आपने करना क्या है, हर महीने देखिए हमारे पास में पूर्णमासी आती है ना, तो उस दिन आप एक ग्लास भर करके, चांदी का ग्लास आप इस्तेमाल करें और उसको बाहर चांद की रोशनी में रख दें। और आपने ना उस, और थोड़ा सा ज्यादा रख लेना है ना, कोई बॉटल में भी स्टोर कर सकते हो। उस पानी का इंटेक इनको करना है, सो दैट कि जो इनके इमोशंस बहुत ज्यादा इस टाइमिंग पे इम्बैलेंस हो रखे हैं वो बैलेंस हो जाएं। वो बैलेंस हो जाएंगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आप लियो चकदे फट्टे की एनर्जी रखते हैं, ऑल टाइम फायरी एनर्जी, वेरी पैशनेट वन। तो खाली अपने इमोशंस को आपने बैलेंस करना है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लग रहा है कि जी मंथली बड़ी लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी या कुछ भी है, तो क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। बहुत शानदार आसान सा उपाय है। 5 राशि हो गई, अब छठी राशि की ओर आगे में बढ़ना है। कन्या राशि, कैसा रहेगा बचा हुआ आधा साल आपका? एग्जैक्टली। सो वर्गो, मेरे कार्ड्स को आपसे बहुत प्यार हो गया, आपसे बहुत लगाव हो गया। मैंने देखा है कि जो कार्ड्स गिर जाते हैं हम उन्हें जरूर लेते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज दे आर दी स्पेशल मैसेजेस। और हमने सिर्फ शादी की बात की थी, कार्ड ही खुल गया कि शादी तो शादी तो होने ही वाली है किसी ना किसी की, कोई ना कोई हमें जरूर गुड न्यूज जल्दी देगा। तो चलिए, दिस इज फॉर वर्गो, राइट। कन्या राशि वालों का बचा हुआ 2025 कैसा रहेगा? कार्ड्स हमारे पास में आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, और लास्ट में आया है हैंगमैन। अगर कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हो, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, नई जॉब की इच्छा रखते थे, तथास्तु मिल जाएगी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे जो मुझे सिर्फ एक ही घबराने वाली बात दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बड़े चांसेस बनने वाले हैं वर्गों के लिए। तो खास करके ध्यान रखें, अगर आप खुद ड्राइव वगैरह करते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें जितना हो सके, अगर कोई ड्राइवर साथ ले जा सकते हैं कैब ले लो, अवॉइड करो। क्योंकि एंड स्पेशली दो बाइक राइडर्स, क्योंकि यहाँ पे हेड इंजरी मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सीडेंट भी होगा तो वहाँ पर भी ब्रेन में जो है यहाँ पे डैमेज आता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और बाकी आता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सितंबर के बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ। जो एक्सीडेंट का भी जो सीन है इसका मतलब ये पहले का है। सितंबर के बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। दे आर वेरी हैप्पी, सारी जो विशेज हैं वो फुलफिल होती दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत हैप्पी हो, काम के हिसाब से भी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है आपके लिए। हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी, यानी कि हेल्थ को लेकर के भी 6 महीनों में से शुरू के 3 महीने प्रॉब्लम है, लेकिन 3 महीने के बाद उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, कि ये भाई एक्सीडेंट ही हमारा ना हो, हॉस्पिटल ना हमें जाना पड़े। तो यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने ट्यूसडेज को, ठीक है, 9 ट्यूसडे तक लगातार आपने रेमेडी करनी है। ये मैं बहुत फ्रीक्वेंट भी बताती हूँ। 2025 में ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बार बार हाथ कट जाता है, खून निकल आया कभी, है ना, हम कई बार होते हैं ना, हम प्रोन टू होते हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट्स के। कहीं पर भी आप चल रहे हो, चोट लग गई, गिर गए सडनली, तो ये रेमेडी वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कभी ना कभी कटते पिटते रहते हैं, ब्लड आता ही रहता है कहीं ना कहीं से। और बाकी ऑफ कोर्स हमारे वर्गों वालों को तो करनी है। 9 मंगलवार तक लगातार आपको हनुमान टेम्पल में जाकर के 1.25 किलो लाल मसूर की जो दाल है उसका दान करके आना है, ठीक है। जब 9वां मंगलवार आएगा, जो आपका आखिरी मंगलवार है रेमेडी का,
उस दिन हनुमान जी के टेम्पल पे आपने झंडा भी जरूर चढ़ाना है, ठीक है। वो चोटी पे पंडित जी आराम से लगवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको जाके बोलना। तो ये जो एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं ना बच्चे, ये कट जाएंगे और आप इससे बच जाओगे। ये हेड इंजरी आपको जो है नहीं होगी, फिर आप बचे हुए हो। क्या बात है। एक रिक्वेस्ट मैं अपने साइड से भी कर दूं कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हेलमेट तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि अभी आपने कहा अमारा जी कि जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए ज्यादा, क्योंकि हेड इंजरी की ये बात है। तो प्लीज हेलमेट, कभी कभी हम सोचते हैं ना 200 मीटर ही जाना है, 2 किलोमीटर ही घर के पास ही है, कहीं पे भी जाओ तो हेलमेट तो बचे हुए आधे साल में जरूर लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। आधा साल भी बीत गया, आधी राशियां भी बीत गई। अब तुला राशि की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिब्रा, हमारे सुंदर सुंदर से बच्चे, बिकॉज लिब्रा बॉर्न दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनके जो, क्योंकि वीनस जो है उनको आधिपत्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बड़े खूबसूरत से दिख रहे होते हैं। नेचुरली उन्हें पसंद होती है कि लग्जरियस चीज़ों पे जाएं। लिब्रा, ओके। ओह माय गॉड, लिब्रा बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस बार मुझे। जो आने वाले 6 महीने काफ़ी अलूफ और अलोन फील कर सकते हैं, है ना। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आप दिखाई दे रहे हो। स्पेसिफिकली जब आप देखोगे कि फुल मून आएगा तो आपके इमोशंस का जो समंदर है ना, उसके अंदर भी तूफान आना शुरू हो जाएगा। रियल समंदर में भी आता है फुल मून के आसपास, वेव्स की जो डायरेक्शन है वो बढ़ जाती है, वेव्स काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं। सेम तरीके से वो आपके इमोशंस को भी चैलेंज कर रही होती हैं। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो, डिप फील कर सकते हो। आप भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली एक अलाइनमेंट से आपको फील होगी। आपको लगेगा कि मेरी जो स्थिति चल रही है, ऐसे में सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, और बचा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप सच में उनकी तरफ ध्यान लगाओगे तो आपको ये मुझे फुलफिलमेंट भी मिलती हुई दिखाई देती है। तो प्लीज़ आने वाले 6 महीने में ऐसा कोई मौका मत छोड़ना। अगर मंदिर जाने को मिल रहा है चले जाओ, मस्जिद जाने को मिल रहा है चले जाओ, जो भी अच्छा कर्म कर सकते हो प्लीज़ करो। दान पुण्य आपको बहुत ज़्यादा करना है। वो ऐसा करने से आपके जो कर्म इस टाइम पे जो थोड़े से भारी दिखाई दे रहे हैं लिब्रा के लिए, वो कट जाएंगे। तो इनको मंदिरों में जाकर के कहीं ना कोई दान पुण्य, खाना खिलाना, खास करके किसी भी गरीब को, वो इनको इस जरूर करना है। ये रेमेडी है एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि इनका स्ट्रेस एंग्जाइटी इतनी बड़ी हुई कि ना तो इनका काम में ध्यान है। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक तो लीगल केसेस बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आने वाले समय में, तो बी केयरफुल। किसी के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पेपर वर्क पे आपने बहुत ध्यान देना है। पता चले एक गलत साइन कर दिया गलत पेपर पे, तो उल्टा लटक जाएंगे ये लोग। तो लीगली प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी नॉर्मल अदरवाइज ठीक रहेगा। हेल्थ में उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मेंटली बिल्कुल डिप हो जाओगे तो बाय डिफॉल्ट फिजिकल प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेमेडी मैंने आपको बताई है, आपके केस में भगवान ही एक्चुअली आपका साथ देने वाले हैं। तो मंदिरों में जाइए, भूखे बच्चों को जो है खाना खिलाइए, दान करके आना। कोई पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं, आपने कोई ऐसा जाके करोड़ों लाखों कोई जरूरत नहीं है कोई डोनेशन करने की, बट फूड डोनेट करो, कपड़े डोनेट करो, चीजें डोनेट करनी है इनको। वैसा करेंगे तो आप ये जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपका इमोशनली, और इस एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी आप बाहर निकलेंगे। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट तुला वालों को, और मुझे लगता है उन्हें तो इसकी जरूरत भी है। ये पहली राशि मुझे अभी तक ऐसी समझ में आई जिनके लिए थोड़ा सा खराब आपने बताया है। अब अगली राशि वृश्चिक है जी, स्कॉर्पियो। इमोशंस के मामले में मुझे लगता है स्कॉर्पियो से बस थोड़ा सा बच के चलो, बाकी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा जी, स्कॉर्पियो आर लाइक दे आर वेरी पॉजिटिव इन लव। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। कार्ड्स हमारे पास में आए हैं 4 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बैक ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। तो भाई देखिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने की तो इनकी आदत है, ये अपने से ऊपर वैसे ही किसी को नहीं कुछ समझते। तो आने वाले 6 महीने में बोल रहे हैं समय चाहे अच्छा चले चाहे खराब चले, राजा तो मैं ही हूँ। तो इनकी एनर्जी इज लाइक दिस ओनली। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हुई नजर आ रही है मुझे आने वाले समय में भी, और यही प्रॉब्लम है। बस ये मैं आपके लिए एक रेमेडी बता दूं, जो ये 7 चीजें पकड़ के चल रहे हो ना, 7 में से किसी 3 पे आ जाओ, 4 को प्लीज छोड़ दो, तो 3 काम बन जाएंगे इनके। लेकिन अगर ये 7 के 7 को पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई भी काम नहीं बनेगा, और ये बहुत इमोशनली फिर डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। रिश्तों में भी ऐसा ही चल रहा, प्यार के मामले में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं स्कॉर्पियो की। उनका मतलब होता है कि मैं आप में 100% डूब गया हूं, तो आप भी मेरे अंदर 100% डूब जाओ। बट 2 इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी रियल नहीं है, इसीलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। समय आपके साथ है तो चिंता की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त साथ होता है तब हम बोलते हैं ना, तब तो आप गधे को घोड़ा बोलोगे तो लोग उसको घोड़ा बोल देते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वक्त जो है वो आपका है, किसी भी चीज में हाथ डालोगे आपके काम बन जाएंगे। बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज, आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको खुद को भी अंदाजा है कि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जो करना चाहूंगा मैं कर लूंगा, वैसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ये आपको निराशा की तरफ लेकर के चले जाएगी। तो आशा इसमें ही है,
मैंने बता दिया, 7 काम सोचें, 7 में से 4 को ड्रॉप करो, 3 पे फोकस करो, हो जाएगा। बाकी हेल्थ की जहाँ तक बात है, ओवरऑल नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ खास ऐसा नहीं आएगा इशू, बट आईज रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो अगर आपको लग रहा है आंखों में पानी आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, प्लीज गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि हाँ नहीं नहीं हो गया या कुछ भी है, क्योंकि वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम से होती है, पता ही नहीं चलता, बहुत सडन आप मेजर बन जाती है वो। तो एक खाली आई रिलेटेड प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के बोलूंगी दिखती है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। आप मल्टीटास्कर्स नहीं हो, छोड़ दो यार, किसी एक चीज को पकड़ लो, झंडे गाड़ दोगे उसके अंदर। हाँ, और कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, तो ये हमारी वृश्चिक राशि हो गई। अब धनु राशि की ओर हमें आगे बढ़ना है। 2025 धनु राशि वालों के लिए बचा हुआ कैसा रहेगा? Yes, Sagittarius. वो आप बताएंगे हमारा जी। Let's see, passionate people, all time on work, काम करवा लो इनसे कितना भी। Let's see, Page of Swords, the Lovers, wow, and Strength. Back of the deck, the Devil. तो हमारे जो सेजिटेरियस हैं वो कुछ गलत आदतों में पड़ सकते हैं, है ना। पार्टीज बहुत होने वाली हैं, पार्टीज में जाएंगे तो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, उससे आपको बचना है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। ठीक है, आप बाहर गए हैं, एंजॉय करना चाहते हो, ड्रिंक करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली योर विश, बट किसी भी चीज़ की एक्सेस इनको प्रॉब्लम में डाल सकती है। आप जेल तक भी जा सकते हैं। पता चले, होता है ना, पार्टी करने गए थे, पीने खाने के बाद में किसी की धुनाई वुनाई कर दी, कुछ कांड हो गया, अब जेल तो जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के योग बन रहे हैं आपके लिए सेजिटेरियस, सो बी केयरफुल। जहाँ तक बात है आगे बढ़ेंगे, प्यार को देखूंगी, लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे, कहीं उसके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हो। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी स्ट्रगल है, और बिजनेस को लेकर के मैं बोलूँगी कि उतनी अच्छी मूवमेंट दिखाई नहीं देती, थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, स्टॉप नहीं है बिल्कुल, लेकिन होता ना एक पुश हमेशा चाहिए। और आपके साथ है भी ये लोग फायर एनर्जी रखते हैं। ऐसे लोगों के केस में क्या, अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम होगा ही नहीं, इनको हमेशा लगे रहना पड़ता है। तो और इस टाइमिंग पे ये पार्टी मूड में है, पार्टी मूड में काम करेंगे नहीं तो फिर बिजनेस रुकेगा ही ना। इसीलिए ये प्लस माइनस है बिजनेस को लेकर के, नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन इज द की फॉर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, है ना। आने वाले समय में कृपया करके बोलिए, आपके लिए बोलना बड़ा जरूरी है। किसी से प्यार करते हो लेकिन बताया तो है नहीं सामने वाले को, कैसे बात बनेगी, तो जाके बोल दीजिए। ऐसे ही मान लीजिए माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए, अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हो, डरे जा रहे हो, यार पापा तो देंगे ही नहीं, पापा तो देंगे ही नहीं, गो एंड टॉक टू योर फादर, ही विल से यस, और यस होने वाली है, ये भी बता रही हूँ। बस प्रॉब्लम इतनी है कि तुम जाके बात कर लो, राइट। और मैंने आपको बताया कि यस आपके लिए, देखिए इंडिया जेल के जो यात्रा बनती है ना, ये योग इतनी जल्दी भी नहीं बन रहे होते, लेकिन अगर बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जेल के? जी, जेल जाने के, ये जेल तक जा सकते हैं, और वो खुद की गलती से ही जाएंगे। ऑफ कोर्स दूसरे की गलती से तो जेल कौन जा रहा है, हाँ। खुद की गलती से जाएंगे। कुछ अगर नशे वशे कर लिए और थोड़े ज्यादा बातें कर ली तो भी पुलिस ले जाएगी। तो सावधान भी रहने की जरूरत बिल्कुल है। ठीक है, ये धनु राशि की बात हो गई। अब 3 राशि और बची हुई है, उसका भी रुख कर लेते हैं। मकर राशि। बिल्कुल बिल्कुल, कैप्रिकॉर्न, वेरी प्रैक्टिकल पीपल, ऑलवेज थिंक अबाउट मनी मनी मनी, ओके, बट वेरी लॉयल वन। जल्दी से कमिटमेंट देते नहीं है, लेकिन अगर एक बार कमिटमेंट दे देते हैं तो फिर निभाते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा होने वाला है। वाह, उम्मीद जैसी थी वैसा ही आया है। पैसे की चिंता करना मत, बाकी बहुत सारी चिंताएं आपके पास में हैं। ठीक है जी। फैमिली में किसी ना किसी की डेथ की न्यूज़ इनके पास में आ सकती है। और लेकिन अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो भी इंसान है काफ़ी एजिड मुझे दिखाई देते हैं, तो इनका जाना उनके लिए भी अच्छा है। शायद बड़े टाइम से बीमार वगैरह होंगे, तो उनका जाना उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो दुख पा रहे थे। पैसा बहुत आने वाला है कहीं से, भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक जाएगी, या इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रखी थी आप उसको निकालने वाले हो, तो पैसा बहुत ज़बरदस्त आपके पास में आने वाला है, और सडन आएगा, बहुत क्विक मनी भी आपके पास में आ जाएगा। तो नहीं लगने वाली? लॉटरी भी लग सकती है, बिल्कुल। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सच में किसी तरीके का कोई सट्टा लॉटरी खेल रहा है, मतलब आकस्मिक धन, तो पूरा इंडिया ही खेल रहा है आजकल, यस। तो आकस्मिक धन बोलना ना, जिसमें आपकी कोई जॉब से पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस से भी ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन सडन आपने कुछ ऐसा किया था और जहाँ से पैसा आ जाए, तो आकस्मिक धन कैप्रिकॉर्न के पास में बिल्कुल आ सकता है। तो मुझे लग रहा है आपके केस के अंदर अगर हम जाके देखें, कहीं ना कहीं राहु की एक्टिवेशन भी दिखाई देगी, क्योंकि ये आकस्मिक धन ना राहु बड़ा दिलवाता है। जुए का धन हो गया या कुछ भी हो गया, वो राहु के कॉम्बिनेशन से बड़ा आता है। तो और 8 ऑफ कॉइंस भी है, जितनी मेहनत करी है उसका पैसा भी आ रहा है, बिना मेहनत का पैसा भी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कैप्रिकॉर्न पैसे में बल्ले बल्ले है। ठीक है, सेहत का थोड़ा सा अपनी ध्यान रखो। एक्सेसिव वर्किंग की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर वक्कर आ सकते हैं। जो नॉर्मल है तो भैया थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखें आप लोग, और ज़्यादा चिंता की न्यूज़ नहीं है। कुछ केसेस में खाली बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने आसपास वालों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, धोखा भी मिल सकता है। यानी कि जो जिसको भाई 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 कर रहे थे, उसने लगा दी आपकी लंका।
राइट। तो बी केयरफुल थोड़ा सा यहाँ पे, बट बहुत मेजर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है पैसा आ जाता है तो कैप्री, मैंने आपको क्या बोला राशि शुरू करने से पहले हम बोल रहे थे व्हाट कैप्रिकॉर्न्स वांट मनी मनी मनी, सो इफ मनी इज कमिंग तो कैप्रिकॉर्न इज लाइक रेस्ट इज नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल। तो ये उनकी एनर्जी रहती है। वैसा ही साल जो है आपका आने वाला है, मुझे लगता है आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो बचे हुए आधे साल में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी, अब 2 राशि बची है, कुंभ और मीन। राइट, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% उनके अकाउंट में और 10% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस पे आ जाते हैं। एक्वेरियस की बात करेंगे, उनके लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं लेती हूँ, ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड आई विल टेक, डेविल एंड एस ऑफ कप्स। एक्वेरियस मतलब मैं इनके साथ मानती हूँ, मैं इनको अपना पोलर बियर भी बोलती हूँ। होता है क्या, ये इमोशनली रोते रहते हैं थोड़ा सा। इनके साथ क्या होता है कि ये देते बहुत हैं, इनको मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किसी को भी होगी। वैसा ही कुछ इनका समय भी बता रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी, है ना, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितना खेल चल रहा है, तो भैया बेटा तैयार हो जाओ, धोखा मिलने वाला है। 100% आपको चीटिंग का केस मिलेगा इसके अंदर में। तो आप जिस किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, बी केयरफुल, और ज़्यादा उदास मत होना। पता चले धोखा दे दिया, उसके बाद में फिर आप रोने लग जाओगे और खुद को तकलीफ देने लग जाते हैं। ये लोग दूसरों को तकलीफ नहीं दे पाते, सोचते बहुत हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये अल्टीमेटली ऐसा सोच के भी खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। एक्वेरियस के साथ में मैं बोलूँगी तो यहाँ पे प्यार में धोखा मिलने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, जिनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। काम को लेकर के भी बहुत, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे उसके लिए समय बड़ा अच्छा आ रहा है, और कोई फंडिंग वगैरह अगर आपको इसके लिए चाहिए होगी तो वो भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। उस पर थोड़ी सी वर्किंग और आपको फंडिंग मिल जाएगी। नया प्यार और शादी दोनों एक साथ भी आते हैं, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह के जो योग हैं वो भी बन रहे हैं। और ये योग वापस अगेन मैं बोलूँगी आज से 4 महीने बाद, हम जून में ये प्रेडिक्शन कर रहे थे, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर के अंदर सडन आपकी शादी की बात चलेगी और रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। मतलब आप खुद सोचोगे अरे यार ये हुआ तो हुआ क्या। डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आया। तो मैंने आपको बताया कि कई बार हम क्या करते हैं ना, सेल्फ साबोटाज भी करते हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को ही एक अलग पिक्चर देकर रख रहे हैं कि नहीं, यू नो, ही लव्स मी और शी लव्स मी, जबकि आपको पता, मतलब बाकी सारी दुनिया को दिख रहा होगा, बेवकूफ़ बना रहा है यार, राइट। तो इन आपके केस में बस वैसा नजर आ रहा है। तो एक्वेरियस, मेरी सहानुभूति इस मामले में हमेशा तुम्हारे साथ होती है, सिर्फ इमोशंस को लेकर के, क्योंकि तुम बाकी चीज़ों में बहुत चतुर हो, बहुत दिमाग वाले हो। आखिर एयर एलिमेंट है जो मतलब कारक होता है आपके इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का, तो उसमें ये बहुत अच्छे हैं, बट इमोशनली दे आर फूल्स। सो अगेन कोई आपको फूल बनाने वाला है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इसके लिए कोई रेमेडी भी होती है क्या? कि देखिए, धोखे से तो बचने की रेमेडी नहीं हो सकती, धोखे से नहीं बचा सकेगा। ये हमारे सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें धोखे भी मिलते हैं, जितने लोगों से हम लाइफ में मिलते हैं, दिल तोड़ करके हमारा, मैं बोलते हैं, चले जाते हैं, पर वो पार्ट है, पढ़ना ही था, लेसन है, राइट। तो ये लेसन इनको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात है रेमेडी की, तो मुझे लगता है किसी गलत संगत, पता चले दिल टूट गया तो भैया आप चलो कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो गलत संगत में ये जा सकते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि लाइफ में जो आए वो अच्छा आए, है ना, और आपके जीवन में रुके, और आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो आपसे प्यार करता रहे, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी ये लोग कर सकते हैं। अगर कहीं छोटी सी चुटपुट शुरू हो गई, आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपने एक वाइट कलर की छोटी सी स्लिप लेनी है, रेड कलर से आप उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखिए, ठीक है। आपने एक स्पून के अंदर उस स्लिप को रखना है, और ऊपर से आपने उसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी चीनी, शुगर, और उसको आपने फ्लेम पे रखना है। जैसे गैस जला दी आपने, उसके ऊपर चम्मच है, चम्मच के ऊपर स्लिप रखी हुई है, स्लिप पे रेड कलर से आपके पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ऊपर डली हुई है थोड़ी सी चीनी। वो देखेंगे फ्लेम से जैसे जैसे चम्मच गर्म होएगी तो शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जितना प्रोसेस में टाइम लगेगा, जब तक वो मेल्ट हो रही है, तब तक आपने अपने पार्टनर को लेकर के सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, दैट ही लव्स मी, ही कैन नॉट लीव मी, यू नो, ही विल ऑबे मी। यू हैव टू गिविंग अ कमांडिंग काइंड ऑफ अफर्मेशंस एक्चुअली। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत डिफरेंटली काम करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस रेमेडी इज अ पार्ट ऑफ विचक्राफ्ट, बट इट अमेजिंगली वर्क। कि जो इंसान, अगर आपसे थोड़ी बहुत खटपट भी चल रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली फील करेगा कि नहीं, मुझे इनके साथ सही रहना है, मुझे इनके साथ प्यार से ही बात करनी है। तो इसको करके जरूर देखना, और सच में बताना कि किस किस की जो है वापस से बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, लड़ाई वापस से प्यार में कन्वर्ट होगी, और कैसे आपका रात चल रहा है। बहुत शानदार। अब आखिरी राशि की तरफ हम बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए बचा हुआ 2025 क्या लेके आएगा? स्पाइसेस आपके लिए देखते हैं क्या होगा। आई एम वेरी श्योर कि बस भगवान करे आपके पास में भी पैसे अच्छे आ रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हो। बाकी चीज़ों में ये बोलते हैं कि रोना हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, इट्स ओके। अच्छा। इमोशनल वाटर साइन, तो इसीलिए इनकी प्यार में किस्मत थोड़ी सी खराब ही होती है।
जिसको प्यार करते हैं बस वही नहीं मिलता, बाकी इनको चाहने वालों की कमी नहीं होती, चाहने वाले बहुत होते हैं इनके आसपास। तो पाइसेस आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 कार्ड्स हमारे पास आए हैं जस्टिस, द लवर्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड बैक ऑफ द डेक चैरियट। तो एज आई टोल्ड यू, पैसा आ जाए बस पाइसेस के बाद में। पाइसेस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स में बोल सकती हूँ इनके लिए आए हैं। चैरियट सक्सेस को दिखाता है, एस ऑफ कॉइन्स इनके लिए पास में पैसे को भी दिखा रहा है। तो पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है। कोई लीगल केस चल रहा था, इनके फेवर में जाएगा, जीत जाएंगे। प्यार में भी पार्टनर बड़े टाइम से अगर दूरी पे था तो क्लोज आ जाएगा, बातचीत वापस हो जाएगी, रिकंसिलेशन हो रहा है और 100% एक्सेप्ट ही करने वाले हैं कि हाँ यार लेट्स गो, वापस आ गए, दे आर हैप्पी अबाउट इट। और आप कहीं पर वो हम डायलॉग मारते हैं ना कि 7 समंदर पार जाना है ना, अब्रॉड जाना, तो फॉरेन ट्रिप भी आपके लिए मुझे दिखाई देती है। आप अपने पार्टनर के साथ में भी इस फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। बिजनेस में भी अच्छा समय है, जॉब को लेकर के भी अच्छा समय है, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी अगर 2 दिन के लिए बीमार हो जाओ भाई, गोली खा लेना और ठीक हो जाना, उसके लिए तुम्हें रेमेडी की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा है। एक ऐसी राशि जिसके लिए बोल सकती हूँ टचवुड मुझे किसी भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, एवरीथिंग इज गोना बी गुड। बहुत शानदार। तो मीन राशि वाले खुश हो गए होंगे जी। मैं एक बार फिर से चाहती हूँ आप रिपीट कर दें, ये सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है लोगों को। जी बिल्कुल, अपने सन साइन के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना सन साइन निकालिए और प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएंगी। अब जाते जाते मैं ये चाहती हूँ कि कॉमन सा आप रेमेडी सभी के लिए बताएं। श्योर। एक आसान भी जो हर कोई कर भी सके। और सो किस सेक्टर में आप चाहते हो कि हम ये रेमेडी दे दें? किसी भी तरह की परेशानी है, और मुझे लगता है परेशानी कोई भी आती है तो आप मानसिक रूप से तो परेशान होते ही होते हैं। हाँ, तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं। और ये कार्ड तभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे रेमेडी के लिए गिर गया था। कार्ड हमारे पास आया है दी फूल का। उसका मतलब होता है कि देखिए कई बार आपको ना, उम्र तो कुछ भी हो आपकी, डजेंट मैटर, बट एक बच्चा बन जाओ, है ना। ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो और गो विद द फ्लो। तो यहाँ पर गो विद द फ्लो बहुत अमेजिंगली तरीके से आ रहा है। अगर आप इस पिक्चर को भी यहाँ पे देखोगे कि तो समबडी हु इज रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। कई बार ना हम डरते रह जाते हैं कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, काम स्टार्ट करने की इच्छा है, करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं बोल रही हूँ कर देना, रिस्क लेना है, लेना पड़ेगा, इट्स ओके। जब तक रिस्क लोगे नहीं तो फिर तो जिस जगह खड़े हो ना बेटा वहीं खड़े रहोगे, कभी आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो रिस्क तो लेना पड़ता है। रिलेशनशिप में भी रिस्क ले सकते हो, आगे बढ़ जाओ। मन की बात बताओ, मैंने बोला यस होगा इस बार में। लेकिन अगर हम एक रेमेडी की बात करें, 2025 चल रहा है, बहुत सारे अप डाउन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और अभी थोड़ा सा और 2 महीने में बोल सकती हूँ बहुत प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी रेमेडी जो सबके लिए अलग तरीके से काम करे, राइट, उसमें आप क्या कर सकते हो। बिकॉज आई एम ए बिलीवर एंड मैं बहुत बायस्ड भक्त हूँ माता रानी की। मेरे को लगता है मेरे लिए सारे भगवान सिर्फ उसी के अंदर समाहित हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड ही आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप वो करिए। इसमें आप विश अपनी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको करियर रिलेटेड कुछ चाहिए, किसी को जॉब चाहिए होगा, किसी को प्यार चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, तो विश आपकी अपनी हो सकती है। प्रोसेस सबके लिए सेम रहने वाला है, सिर्फ आपने अपनी इंटेंशन में अपनी विश को लेकर के चलना है। आपने यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं पैसा भी देने वाली हूँ, हेल्थ भी देने वाली हूँ, सब चीज़ों को मिक्स करने वाले। आपने 7 पीली कौड़ी आती है, बहुत इजीली मिल जाती है, 7 पीली कौड़ी ले लो, ठीक है। 7 ही लाल गुड़हल के फूल लेने हैं आपने। वो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई भी चीज़ मनवानी हो ना, एक गुड़हल का फूल ऐसे दे देना और ना चॉकलेट दे दी और कुछ मनवा लिया। शी वर्क्स लाइक दैट। तो 7 गुड़हल के फूल आपको यहाँ पर पे चाहिए। 7 सिक्के लेने हैं आपने, ठीक है। जैसे आजकल 10 का जो कॉइन होता है वैसे 7 10 के कॉइन्स ले लो आप अपने। 1 मुट्ठी राइस आपके अपने घर का, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हो उस, और साथ में लेना है पहले एक रेड क्लॉथ। तो रेड क्लॉथ बिछाया, 7 पीली कौड़ियाँ डाली, 1 मुट्ठी चावल डाले, 7 सिक्के डाले, 7 गुड़हल के फूल आपने उसके ऊपर रखने हैं और उसके ऊपर डालनी है साथ में 7 हल्दी की गांठें। इसकी एक पोटली बनाएंगे आप। ये आपने अपने घर के अंदर, आपके पास कोई भी भगवान हो, आप गणेश जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, एनीबडी, इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सामने रख दीजिए। और अगर आपके पास मेरी माता रानी है आपके घर में तो मैं बोलूँगी उनके सामने रखिए, उनके चरणों में रख दीजिए। इसको आपने 7 डेज तक इस पोटली को वहीं पे रखे रहने देना है, ठीक है। आप इसको वहीं पे रखे रहने दीजिए। आप अपनी विश कोई भी मांग लेना। आपको हेल्थ चाहिए हो हेल्थ मांगना, जॉब चाहिए हो जॉब मांगना, प्यार चाहिए हो प्यार मांग लेना, पैसा चाहिए हो तो पैसा मांग लेना। 7 दिन के बाद में आपने इसको लेकर के जल प्रवाह करना है विद दिस थॉट कि मेरी जितनी भी स्ट्रेस है, मेरी जितनी भी चिंताएं हैं, मैं आज से तुमको दे रहा हूँ, तुमको सरेंडर कर रहा हूँ। अब तेरी जो इच्छा हो वो करना, ठीक है। वहां पे ये मत बोल देना मुझे पैसा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नो, ठीक है। आपको दे दिया मैंने, मेरी चिंता ले लो खाली, बाकी मैं देख लूंगा ना। जब चिंता चली गई जिस चीज से रिलेटेड, इसका मतलब सॉल्यूशन इज 100% कमिंग। सो प्लीज जल प्रवाह कीजिए एंड बोल दीजिए आई सरेंडर।
यू नो मेरी प्रॉब्लम्स भी अब आपकी हैं, मेरी नहीं है। अब आपको जो ठीक लगे आप कर लेना, और आप देखोगे कि कितने मिराकुलस तरीके से आपके जीवन के अंदर जो है बदलाव आने शुरू हो जाएंगे उस एरिया में। जो भी आपको चाहिए दिल से मांगना, विश्वास के साथ मांगना, चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मिराकल देखे हैं। मेरी लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मिराकल, यू नो। अगर मैं आज आपके सामने यहाँ बैठ करके आपको इतनी बातें बता रही हूँ, ये किसी मिराकल से कम नहीं है। आई हैव नॉट द वन जो इस चीज़ के लिए शायद बनी थी, बट आई समहाउ फील नाउ आई एम द चूजन वन, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई है। बहुत शानदार। और वो कहते भी हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी। तो आपने वो कहा भी कि ये Beautiful. कहना नहीं है, आप बस सरेंडर कर दो तो वो चीज आपको मिल जी। जाएगी। अमारा जी आपको पहले भी इसी शो में बता चुकी हैं कि ये जितने भी उपाय हैं ये आपको टोना टोटका लग सकते हैं, पर इन सब के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है, और वो लॉजिक अगर हम समझने बैठे तो अमारा जी ने कहा है कि साल गुजर जाएगा। तो आप बिना लॉजिक का इस्तेमाल किए ये समझ सकते हैं कि बिना बिना And you know, there is a saying, magic begins where logic ends. वेरी ट्रू। So simple. If you really want to see magic in your life, drop the logic behind, dude. Just do it. और फिर यहाँ तो भगवान के प्रति समर्पण की बात कही जा रही है, तो इसमें तो वैसे भी मुझे लगता नहीं कि किसी जी। को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमारा जी, आपने इतने खूबसूरत तरीके से हमें देश दुनिया की बात भी समझाई, हमारे जीवन की बात भी समझाई, रेमेडीज भी हमें दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी हियर। एंड आप बहुत ही अच्छी प्रवक्ता हैं। आप जिस तरीके से सामने रखती हैं चीज़ों की, तो मुझे लगता है आपकी ऑडियंस भी आपसे बहुत प्यार करती है। तो मेरी मानो ना मानो, इनकी ज़रूर मानना। जो कुछ हमने पूछा है, आप अपनी राय, अपनी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और येस, अगर आप इंटरेस्टेड है ये सोलमेट वाली जर्नी को लेकर के कुछ और समझना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, सो दैट कि देन फिर मैं और शालिनी जी वापस एक बार फिर मिलेंगे, फिर इसके बारे में आपको क्लैरिटी देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच अमारा जी। थैंक यू।